Hello everyone, welcome back to new video, welcome back to the channel. So in this video we're going to cover sonnet number 67, that is again written by Edward Spencer, and this is picked from the same Amroti. So let's get started. तो इसमें कुछ शिकारी और शिकार से रिलेटेड कुछ बात हुई है. अब पोइट कहते हैं कि बहुत दिनों से वो एक शिकारी की तरह अपने प्रे को चेस कर रहे हैं. बहुत दिनों से उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर किया है अपने लवर को हंट्समैन से, शिकार से. ठीक है, और वो अपने बिलवड को, प्रे को कैच करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. प्रे कौन है? डियर. ठीक है, और वो अपने प्रे को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो सब एक गेम है. वो एक गेम चल रही है जिसमें उनका जो प्रे है वो चला गया है. दैट इज़ उनका जो शिकार है वो जा चुका है. अगर इसको हम मेटाफोरिकली देखें तो जो इनका बिलवड है वो इनसे दूर चला गया है. मीन्स जो लवर है वो दूर चली गई है, दैट इज़ एलिज़ा. ये फिर कहते हैं कि ये काम एकदम वेस्ट है. लास्ट में उनको कुछ मिला नहीं. इतना सब कुछ करके, इतने टाइम से वेट करके, इतने एफर्ट्स करके, इतने लंबे टाइम से वो ये सब कर रहे थे, अब वो थक गए हैं. अब ये हंट्समैन अपने थॉट्स के साथ और उनको लेके, अपने थॉट्स को, सैडनेस को, सौरो को, इन सब को लेके वो बिलवड इन सब स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके, उनको कुछ नहीं मिला, सबके साथ निराश होकर वो वहीं पे बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे और कहते हैं कि अब मैं बहुत थक गया हूँ इन सब चीज़ों को ट्राई करके, कि ताकि मेरी बिलवड मेरे पास आ जाए या वो मेरी हो जाए, समथिंग काइंड ऑफ दैट. तो एक लंबे टाइम से वो उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं. वो सारा वेस्ट हो, वो ऐसा सोचते हैं. जो वो इतने लंबे टाइम से सारी चीज़ें कर रहे थे, उन्होंने उन सब चीज़ पे गिव अप कर दिया. यहाँ फॉरसॉक मीन्स गिव अप. ओके, अब वो सोचते हैं कि वो एक ग्रीडी हंट्समैन बन गए हैं. मतलब वो अब अच्छा सोच रहे हैं एक तरह से, कि वो ग्रीडी बन गए थे बहुत ज़्यादा अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्रे को पाने के लिए. वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी शिकार बन गए थे अपने शिकार को पाने के लिए, अपने प्रे को पाने के लिए. फिर जब उन्हें इस जब ये थॉट उनके दिमाग में आया और उनको ये चीज़ समझ आई कि वो गलत तरह से कोशिश कर रहे थे अपने बिलवड को पाने की या अपने शिकार को पाने की, उसी टाइम एक मिरेकल होता है उनके सामने. वो सेम डियर वापस आ जाता है. डियर कौन? उनकी बिलवड वापस आ जाती है. और वो जैसे ही वापस आती है, वो किस लिए आती है? वो अपनी प्यास बुझाने वापस आती है. ठीक है, यहाँ पे एक टर्म का यूज़ करा गया है, क्विंच थर्स्ट. सो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए वापस आती है. और बिलवड ने मे बी रियलाइज़ किया होगा कि शायद हंटर उनके लिए ठीक है, या उसको उसके साथ ही रहना चाहिए, या वो अच्छे से ट्रीट करेगा. अब वो बिलवड को उसके पास आ जाती है जब, और उसको पकड़ती है बिल्कुल शांति से. अब वो उससे बिल्कुल नहीं डर रही है, बिल्कुल नहीं भाग रही है, ना ही घबरा रही है. और यहाँ पे एक क्रिश्चियनिटी की बात की गई है कि जैसे जीसस अपने वर्शिप को माफ़ कर देते हैं, उसके बाद बिलवड ने भी उनको माफ़ कर दिया जो भी सारी चीज़ें हुई थी उन सब चीज़ों के लिए, और वो फिर से टुगेदर हो जाते हैं. और यहाँ डियर को हंसमैन पे ट्रस्ट है कि वो उसका शिकार नहीं करेगा. अब वो दोनों फिर से टुगेदर हो जाते हैं. अब वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते हैं और उनका डियर, दैट इज़ उनकी बिलवड, अब कहीं नहीं भाग रही है और वो खुद उसके पास आया है, जो उसका हाथ पकड़ता है. हंटर अपनी उस रोप को उसके गले पे डालता है बहुत प्यार से. वो बिलवड शादी के बंधन में बन जाती है. अब जो वो रोप डाल रहा है वो किस चीज़ की रोप है? वो और कुछ नहीं, वो शादी की वरमाला है, जो कि वो अब फॉरएवर टुगेदर होने के लिए रेडी हो जाते हैं दोनों. और वो दोनों क्या, बिलवड उससे अब बिल्कुल नहीं डरती है. उसको कोई डर नहीं लगता कि वो मेरा शिकार करेगा या कुछ रॉन्ग वे में कुछ करेगा. रॉन्ग वे में करना मतलब ज़बरदस्ती मुझसे प्यार करेगा, काइंड ऑफ. अब लास्ट 2 लाइन में सोनेट को वो कंप्लीट करता है और बोलता है, ये जो लास्ट के 2 लाइन्स है ये कुपलेट है. इसमें वो कहता है कि हंट्समैन ये चीज़ सोचता है कि ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज हुई है, ये सब जो हुआ है बहुत स्ट्रेंज है. मेरी लाइफ में देखने के लिए जो बीस्ट होते हैं, जो इतना माइल्ड कैसे हो सकता है, वो बहुत कंफ्यूज रहता है. यहाँ वो सक्सेसफुल हुआ है अपनी इस खुद की वजह से कि बिलवड उस पर ट्रस्ट करती है. वो अपने आप पे प्राउड फील करता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया होगा, या मैंने पॉजिटिव सोचा, तभी जो मेरी बिलवड है उसको मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट हुआ. और वो फिर उसके बाद फॉरएवर टुगेदर हो जाते हैं. एंड अब जो बिलवड है वो उससे बिल्कुल नहीं डरती है, ना वो उससे भागती है. यहाँ पे डियर को
कंपेयर किया है बिलवड से, और हंसमैन को कंपेयर किया है हमारे लवर से, दैट इज़ हमारा जो वो है स्पेंसर, ठीक है, वो अपनी ही स्टोरी बताता है. सो दैट्स इट फॉर दिस सोनेट. मेक श्योर you like the video, subscribe the channel, and if you really liked it, don't forget to share it with your friends. Till the time, wait for the next video, and also comment below what you want next, which part you want, which sonnet you want. Till the time, good luck, peace, see you in the next video. Don't forget to subscribe the channel and share it with your